हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अग्नाशय उत्पन्न करता है और यहाँ पे हमारे पास में चार भिन्न भिन्न विकल्प हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी अग्नाशय से। अग्नाशय, अगर हम बात करें अग्नाशय से या अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, तो यह हम लिख सकते हैं कि मानव के अंदर या मानव पाचन से संबंधित मानव पाचन से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है जिसके द्वारा जिसके द्वारा हम कह सकते हैं दो प्रकार के, या यहाँ पर बहिर्स्त्राव एवं अंतःस्त्रावी होता है। बहिस्त्रावी एवं अंतःस्त्रावी यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, स्त्राव होता है। और यदि हम बात करें तो हम इसकी संरचना के बारे में अगर हम यहाँ पे समझना चाहें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह हमारा अमाशय होता है, और अमाशय के यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरफ हमारे पास में जैसे कोई पत्ती जैसी संरचना होती है। पत्ती जैसी संरचना के समान हमें यह दिखाई देती है और यहाँ पर यह विद्यमान होती है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, और यहाँ पर हमारे पास में अगर हम कहें तो एक ट्रिप्सिन, दूसरा हम कह सकते हैं लाइपेज, और तीसरे नंबर पे हम बात कर सकते हैं एमाइलोप्सिन। एमाइलोप्सिन, जो कि यह क्या होते हैं, यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पाचक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा जो हार्मोन यहाँ से निकलते हैं या जिनका स्त्रवण होता है। तो एक, दो, तीन, एक और दो। अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं, जो कि हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं अग्नाशय के बारे में, इंसुलिन का हार्मोन या इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण होता है, इंसुलिन। और दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ग्लूकेगोन ग्लूकेगोन के बारे में। ये दोनों क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। हार्मोन का स्त्रवण होता है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के विषय में। तो पहला विकल्प है हमारे पास में 3 पाचक एंजाइम व एक हार्मोन। ऐसा नहीं है, हार्मोन 2 होते हैं। 3 पाचक एंजाइम व 2 हार्मोन, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। 2 पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, 3 पाचक होते हैं, कोई हार्मोन नहीं। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प बी हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा की पूर्ण रूप से अनुपालना कर रहा है। अतः यह हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर होगा। अगर हम इसको नामांकित करना चाहें तो ये तो हमारा अमाशय हो जाता है। ये हमारा, अगर हम बात करें तो अग्नाशय है। और आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।